नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके 31 अगस्त 2014 से 6 सितंबर 2014 का ये जो समय है, ये आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसे जानेंगे और इस जानकारी से अपने लिए एक सुखद रास्ता चुनेंगे। मेष राशि वालों को अपनों की इंटेंशंस पे शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन को थोड़ा सा शांत रखें, आपको जरूर मदद मिलेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। जो भी विकल्प आपको अपनों के करीब ले आए वही सही रास्ता होगा, उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कामकाज की स्थिति हो या निजी जीवन की स्थिति हो। वृषभ राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते में आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये कमी हो सकती है इस समय की। वैसे भी मतभेद बढ़ने का समय है, मतभेद को बढ़ने ना दें। कोशिश करने से ही स्थिति काबू में आएगी, जरूर सुलझेगी। आप कोशिश करके देखिए अपनी ओर से। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आप अपने आसपास की अच्छाई को शायद देख नहीं पा रहे हैं या उसे समझ नहीं पा रहे। रिश्तों को पैसे से तोलना बिल्कुल ठीक नहीं है जी, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा आपको। खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने बिल्कुल ना दें, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा। कर्क राशि वालों को अपनी मेहनत पे थोड़ा सा भरोसा तो देखिए करना ही होगा। रिश्तों की ओर ध्यान देने का समय है और अपनों का साथ आपको जरूर मिला रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि हालात आपके लिए मददगार बने रहेंगे और कोई कमी रहेगी नहीं। व्यर्थ में किसी भी तरह का विचार मन में लेके चलना, खासकर किसी तरह की स्वार्थ का विचार लेके चलना अपने लिए, वो ठीक नहीं होगा जी। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह में खुद पे भरोसा करना होगा, जरूर लाभ मिलेगा आपको। पैसे की ओर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आपके सामने उभर के आ सकती हैं। फिर भी मदद मिली रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। 31 अगस्त 2014 से 6 सितंबर 2014 का ये सप्ताह तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, नुकसान और खर्चों की चिंता हो सकती है आपके मन में, फिर भी कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने उभरती चली जाएंगी, जिनसे आपको जुड़ना है और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी है। काम की ओर अपनी लगन बढ़ाए रखें और आप देखेंगे कि बहुत कुछ आप अपनी ओर से कर भी सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन का आगमन है, पर खर्चे बहुत ज्यादा हैं। वो खर्चे बेकाबू होते चले जा रहे हैं, उन पे आप कोई कमी नहीं कर पा रहे हैं अपनी ओर से। ये एक दुविधा की बात हो सकती है जिस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन खुद वेस्टफुल अपनी ओर से बनना जो है वो ठीक नहीं होगा। ऐसी किसी भी स्थिति से बचना होगा। पैसे को रिस्क पे डालना नहीं है और धन को लेके किसी भी तरह से आपको रिस्क भी नहीं लेना है। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह काम काज की अच्छाई को दर्शा रहा है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसमें चिंतित बहुत हैं। कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। अपनों पे खर्च भी करना होगा और थोड़ा सा प्लान भी करना होगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सेहत को नजरअंदाज करके चलना बिल्कुल ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भाग्य को आप कोसे नहीं। ये ना सोचें कि भाग्य ने आपको ये नहीं दिया या ये कमी रखी। अपनी उपलब्धियों की ओर देखें, अपनी अच्छाई की ओर देखें और आप देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सुकून दे सकता है। काम में लगन और इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी, लेकिन बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, कहीं कोई गलती ना हो जाए। कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ ऐसा है कि बहुत सारी छुपी हुई चिंताएं हैं आपके मन में। बड़े बुजुर्गों से किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ने ना दें, क्योंकि उससे हानि हो सकती है जी। घर में संयम रखेंगे और प्लान करके चलेंगे तो कोई कमी रहेगी नहीं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक कुछ ऐसा है कि लोगों को समझने की आपको कोशिश करनी ही होगी। अगर कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। काम को और रिश्तों को चुनौती समझ के आपको इन परिस्थितियों को संभालना होगा, तभी जाके बात बनेगी। ये तो था जी इस सप्ताह में आप सबके लिए आपका राशिफल। थोड़ा सा प्लान करके चलिए, थोड़ा सा जीवन में संयम रखिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है।
ईश्वर की बहुत दया रहेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। नमस्कार।